Hello, my dear friends, welcome back to the channel. So, in the previous video, we had already covered what? Purchase and sales book. Okay, so in this video, today we are going to discuss about purchase return book. What is purchase return book? How it is prepared? Okay, what is the rules? Why we prepared purchase return book? So, everything will be covered. Okay, so let's start. So, look at here purchase return book, it also known as return outward book. ठीक है, we had purchased the goods and we are returning now. ठीक है, हम लोग वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं तो हमारे जो फर्म है, कंपनी है, उससे गुड्स बाहर जा रहा है तो रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड आउट मतलब बाहर। ठीक है, गुड्स बाहर जा रहा है तो रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेस रिटर्न बुक ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, लेकिन हम गुड्स को रिटर्न क्यों करें? वाई वी रिटर्न गुड्स? हमने खरीदा था लेकिन रिटर्न क्यों करेंगे? तो रिटर्न करने का कुछ रीजंस है। ठीक है, और उसी के चलते हमें परचेस रिटर्न बुक बनाना पड़ गया। तो देखो, परचेस रिटर्न बुक हम रिटर्न क्यों करेंगे? तो पहला रीज़न है गुड्स नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, कि हमने भैया जो सैंपल हमने दिखाया था सप्लायर को, उस हिसाब से हमारे गुड्स सप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, गुड्स नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, हमारे क्वालिटी मैच नहीं हुई, क्वालिटी नॉट मैच, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्वालिटी मैच नहीं हुआ। ठीक है, डिफेक्टिव डैमेज निकल गया। तो किसी भी कारण हो सकता है। हायर देन द प्राइस मतलब एग्रीड प्राइस से, जिस प्राइस पे हम एग्री हुए थे उस प्राइस से हायर प्राइस पे हमें सेलर ने दिया। ठीक है, सप्लायर ने सप्लाई किया, तो उस केस में हम डिसएग्री हो गए और वापस कर दिए गुड्स। नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, जो हमने समय दिया था कि भैया इस डेट को डिलीवर हो जाना चाहिए लेकिन उस डेट पे डिलीवर नहीं हुआ, लेट हो गया, तो उस केस में हम गुड्स को क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो वेरियस रीज़न हो सकता है फॉर रिटर्निंग गुड्स। अब देखो, जब गुड्स रिटर्न किया जाता है सप्लायर को, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एक नोट प्रिपेयर करते हैं, एक नोट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोला जाता है डेबिट नोट। क्या? डेबिट नोट। डेबिट नोट में क्या लिखा होता है? तो डेबिट नोट में क्या लिखा होता है? तो डेबिट नोट में वो सारी डिटेल्स होती है जो हम गुड्स वापस कर रहे हैं। ठीक है, किससे खरीदी थी तो उस इंसान का नाम, ठीक है, डिटेल्स क्या क्या गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, रीजंस क्यों रिटर्न कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें, सीरियल नंबर इसमें होता है, डेट होता है किस डेट पे वापस कर रहे हैं, तो सारा चीज़ इस डेबिट नोट में लिखा होता है। और इसकी पता है 2 कॉपी बनाई जाती है। कितनी कॉपी? 2 कॉपी। एक कॉपी सेंड करी जाती है सप्लायर को, ओरिजिनल कॉपी सप्लायर को सेंड करी जाती है, और जो डुप्लीकेट कॉपी जो हम हैं खुद अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम डेबिट नोट है। पता है डेबिट नोट क्यों है? वाई इट इज़ कॉल्ड डेबिट नोट? वाई ये डेबिट नोट हम प्रिपेयर कर रहे हैं परचेस रिटर्न के टाइम पे, जब गुड्स रिटर्न करेंगे सप्लायर तो उस केस में हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं और इसको एक कॉपी सेंड करते हैं। हम बताते हैं कि भैया तुम्हारा नाम, तुमसे गुड्स खरीदे थे इतना गुड्स खरीदे थे, इतना हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये सीरियल नंबर, ये डेट वगैरह सब फलाना ढमका इसमें नोटिफिकेशन लिख देते हैं। तो इसको डेबिट नोट क्यों कहा जाता है? तो ये बेसिक, तो ये समझो कि डेबिट नोट इसको क्यों कहा जाता है। तो डेबिट नोट बहुत सिंपल है। जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, जब गुड्स रिटर्न करते हैं उसकी एंट्री क्या बनती है? अब देखो, रिटर्न कर रहे हैं गुड्स तो ये रिसीव करेगा, यानी कि कस्टमर का पर्सनल अकाउंट डेबिट। कस्टमर क्या जी? पर्सनल अकाउंट डेबिट। कस्टमर का पर्सनल अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है टू परचेस रिटर्न। ठीक है, टू परचेस रिटर्न यही किया जाता है एंट्री। गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन को हम क्या करेंगे? डेबिट कर रहे हैं, यानी कि लेट सपोज कि एक्स से खरीदे थे तो एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अब कितना का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसमें ये मेंशन होगा, डेबिट नोट में क्या होगा? मेंशन होगा कि सपोज भैया 10,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 10,000 10,000। तो हम बता रहे हैं कि भैया जो तुमसे गुड्स खरीदे थे, ठीक है, उसको हम वापस कर रहे हैं, यानी कि हम तुम्हारा पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दे रहे हैं। हम गुड्स अब उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो हम तुमको डेबिट कर रहे हैं, इसलिए हम ये डेबिट नोट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर नोट में हम जितना गुड्स रिटर्न करेंगे उतने अमाउंट लिखा होगा और उतने अमाउंट से हम उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो इसलिए इसका नाम डेबिट नोट है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? परचेस रिटर्न बुक परचेस करने की बेसिक रूल। ठीक है, तो बेसिक रूल वही कि जितने भी गुड्स हम क्रेडिट में खरीदे हैं, ठीक है, उधार वाली चीज़ें, और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, और तो हमें रिकॉर्ड करना है परचेस रिटर्न बुक में, और वही सिंपल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना और जीएसटी ऐड करना। अब फॉर्मेट देख लो तो सिंपल वही। अब डेबिट नोट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस डेबिट नोट हम फॉर्मेट में इंटरफेयर करेगा कैसे? देखो, डेट रहेगा पर्टिकुलर। अब जब हम इनवॉइस नंबर पहले लिखते थे तो इनवॉइस नंबर की जगह हमें क्या लिखना है जी?
डेबिट नोट लिखना है। कौन सा नोट? डेबिट नोट, ठीक है। और लेजर फॉलो डिटेल्स, बाकी टोटल सेम है, डिटो सेम है। परचेस रिटर्न, अब परचेस रिटर्न के साथ भी इनपुट CGST इनपुट AGST, परचेस के साथ इनपुट तो परचेस रिटर्न के साथ भी इनपुट, ठीक है। और टोटल कॉलम, बस नथिंग डिफरेंट, बस डिफरेंट यहाँ डेबिट नोट में है कि पहले इनवॉइस नंबर होता था, अब डेबिट नोट है। ओके, सो ये रहा रिलेटेड टू क्या, परचेस रिटर्न बुक। सिंपल बात समझ में आ गई। सो और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म इंपॉर्टेंट है। डेबिट नोट देख लेना है, ठीक है। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन goods are returned to the supplier, when we return goods, ठीक है। And it contains the name, details, reasons, serial number and date for why we are returning the goods, ठीक है। सारा कुछ लिखा होता है। and it is called debit note because the party's account is debited with the amount written in this note, कि इस नोट में जितना अमाउंट लिखा हुआ है उस उतने अमाउंट से हम इस पर्टिकुलर पार्टी को डेबिट कर देते हैं, इसलिए इसको डेबिट नोट कहा जाता है। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं एक। तो भैया हम टाइम बचाने के चक्कर में पहले से ही फॉर्मेट वगैरह बना के रखे हैं। सो डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट लेजर फॉलो डिटेल फलाना ढंग का ये है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। परचेस रिटर्न बुक बनाने के लिए बोला है किसका? गोविंद ट्रेडर्स, ठीक है, न्यू दिल्ली है। ये है इन द बुक्स ऑफ गोविंद ट्रेडर्स, यानी कि हम गोविंद ट्रेडर्स के बुक में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि परचेस रिटर्न बुक बना रहे हैं, ठीक है। गोविंद ट्रेडर्स क्या है? न्यू दिल्ली, ये बात ध्यान में रखना है। CGST SGST 6% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2017 की बात बोली गई तो 2017 यहाँ पर डेट में डाल देते हैं। पहला में क्या बोला है जी? जून 15 के ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली। अब भैया राधा कृष्णा सन्स न्यू दिल्ली को ही रिटर्न कर रहा है फॉर 20,000 का रिटर्न का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% ऑफ डेबिट नोट 140। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर्टिकुलर में लिख देते हैं राधा कृष्णा एंड सन्स, राधा कृष्णा और कौन है? एंड सन्स, कहाँ? न्यू दिल्ली। आप लोग फुल फॉर्म में प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। और ये 20,000 हो गया डिटेल में, ठीक है। और डेबिट नोट कितना? 140, तो डेबिट नोट में 140 लिख दो भैया, और कुछ तो है नहीं। और ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? हाउ मच? 10%। तो 20,000 का 10% 2,000। सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, इसको लेस करोगे तो 18,000। देन ऐड क्या करना है? अब न्यू दिल्ली में रिटर्न हो रहा है तो स्टेट तो बदला नहीं, तो स्टेट नहीं बदला तो हमें दोनों लगाना है जी। इनपुट CGST 6%, इनपुट SGST 6%। ओके, सो 18,000 का 6% कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू 6%, 1080 1080, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 18,000 प्लस कर लेंगे 1080, 1080 फिर 1080, तो ये हो जाएगा कितना? 20,160, 2160 हो गया। ये पहला ट्रांजेक्शन टोटल। अब इसको बाइफरकेशन बहुत सिंपल कर दो। परचेस रिटर्न एक्चुअल कितना हुआ है? 18,000 का। हमने 20,000 का रिटर्न किया था, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% तो माइनस करेंगे, तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो 18,000 का नेट हमने रिटर्न किया, उसमें से GST कितना लग गया? 1080, एनीथिंग डाउट? नो, ठीक है, कोई तो इसमें वो है नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। से यस और नो या नो, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि GST, क्योंकि स्टेट तो चेंज हुआ ही नहीं। देन टोटल व्हाट अबाउट 2160। ओके, ये रहा पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट। देन सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या बोला गया कि 20 जून को रिटर्न गुड्स टू। अब देखो लैंग्वेज को पकड़ना ज़रा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। रिटर्न गुड्स टू और रिटर्न गुड्स फ्रॉम और रिटर्न गुड्स बाई होता है, 3 होती है। तो जहाँ पे रिटर्न गुड्स टू का मतलब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं उसको, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू, तो जहाँ पे टू आया तो परचेस रिटर्न, ठीक है। रिटर्न गुड्स फ्रॉम रहे मतलब उसने रिटर्न किया हमें, उसने। रिटर्न गुड्स बाय, उसके द्वारा रिटर्न किया गया। तो फ्रॉम या बाय आ गया तो सेल्स रिटर्न, तो उसको हमें परचेस रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं करना है। सेल्स रिटर्न और रिटर्न गुड्स टू, तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली, गोपाल सन्स न्यू दिल्ली को 50,000 का रिटर्न किया एज गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, ठीक है। डेबिट नोट 141, तो 20 तारीख को ये लिखते हैं। ये कब का था जी? जून, हम तो डेट भी नहीं जाना, जून 15, ठीक है। अब ये जून 20 किसको? गोपाल सन्स न्यू दिल्ली, तो गोपाल सन्स न्यू दिल्ली। ओके, ये डेबिट नोट 141 है। देन 50,000 का ना, तो ये इसका लिख देंगे 50,000 डायरेक्टली। डिटेल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है, नोट अकाउंट सैंपल वो नहीं रहेगा, यहाँ डेबिट नोट में लिख दिया जाएगा। देन अब ये कहाँ ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना है?
हाउ मेनी परसेंटेज, आई थिंक ट्रेड डिस्काउंट तो इसमें है ही नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो छोड़ दो खाली, ये हो जाएगा 50,000। अब इसको है ही नहीं तो यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हो, और इसको हटा दो डायरेक्टली, ऐड करेंगे इसमें कौन सा इनपुट न्यू दिल्ली में है, तो इनपुट CGST कितना परसेंट, CGST 6%, और इनपुट SGST 6%। तो 50,000 का 6% मैं निकालूँ तो 3,000 हो जाएगा क्या, 50,000 इंटू 6%, 3,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,000 एंड 3,000, 5 36 3,000, और ये हो जाएगा 3 3 6 और 56,000। और कुछ तो है नहीं। हमने टोटल एक्चुअल परचेस कितना रिटर्न किया है जी, 50,000, नहीं आउटपुट एक्सपेस्ट कुछ है ही नहीं, और ये 56,000 टोटल। ओह GST छोड़िए, GST 3,000, ये कैसे नहीं है, ध्यान कहाँ है बेटा, ठीक 3,000। एंड देन व्हाट, एंड देन 25 जून को अलावेंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद। अब दो चीज़ होती है, एक अलावेंस क्लेम्ड होती है, एक अलावेंस अलाउड होती है, दो वर्ड, ठीक है। अलावेंस क्लेम्ड मतलब कि देखो, क्लेम्ड मतलब होता है मांगना, क्लेम्ड मतलब मांगना, हम पैसा मांगेंगे, देखो हमने गुड्स रिटर्न किया तो हम पैसा मांगेंगे ना कि भैया तुम्हारा गुड्स तुम ले रख लो, रखो, क्वालिटी कुछ नहीं है, ख़राब है, बहुत सिंपल की कोडिंग है ही नहीं, तुम रखो, हमारा पैसा वापस दो। तो हम जब पैसा मांगेंगे यानी कि परचेस रिटर्न करेंगे तो पैसा मांगेंगे, तो उस केस में अलावेंस क्लेम्ड होगा। अलावेंस क्लेम्ड मतलब हम मांग रहे हैं, ठीक है। और अलावेंस अलाउड कब यूज़ किया जाएगा, अलावेंस अलाउड सेल्स रिटर्न के केस में। अलाउड अलाउड मतलब देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस रिटर्न के केस में अलावेंस क्लेम्ड पैसा मिलेगा, ठीक है। कहाँ, रघुवीर प्रसाद से, न्यू दिल्ली, अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस, अच्छा इनवॉइस में मिस्टेक हो गया जून 25 को, किससे, रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रसाद, ओके। रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली, ये भी लिख लो न्यू दिल्ली, ठीक है। कितना, इनवॉइस डेबिट नोट नंबर 145, तो 145 यहाँ डालो, और कितना मिला ये 10,000, तो 10,000 है, इसमें ऐड कर लो, जी डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं, ऐड कर लो CGST, इसमें भी CGST 6%, इसमें भी, सॉरी इनपुट छूट गया तो ऊपर वाले में इनपुट भी लगा है, इनपुट SGST 6%, 10,000 का 6%, 600, आई थिंक 600, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 10,000, क्या हो गया, 10,000 इंटू 6%, 600, तो 6 6 1200 यानी कि 11,200, उसको बाइफरकेट कर लो, ये हो जाएगा 10,000, ये क्या 10,000, एंड देन GST में 600 और 600, और टोटल में 11,200, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, इसका टोटल करते हैं 18,000, 30,000 और 40,000, 30 और 10 40, 40 50 58, ये हो गया 58, और इधर से 3,600, मतलब 3,000 4,680, 3,000 4,680, भाई मैं कहाँ लिख रहा हूँ, 4,680, और सेम इधर 4,680, एंड देन इधर कुछ रहेगा नहीं, एंड इसका भी जोड़ लेते हैं, 20,160, ऐड करेंगे 56,000, देन ऐड करेंगे 11,200, इट बिकम्स 87,360, ओके 87,360 मैन, ओके। तो ये रहा हमारा परचेस रिटर्न बुक, बहुत सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ट्रांजेक्शन दी रहेगी उसी से हमें रिलेटेड रिकॉर्ड करनी है। अलावेंस क्लेम्ड और अलावेंस अलाउड देख लेना, परचेस रिटर्न में अलावेंस क्लेम्ड होगा और सेल्स रिटर्न में अलावेंस अलाउड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो विथ सेल्स रिटर्न बुक, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।